विद्यार्थियों नमस्कार। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, मेरी आज की कक्षा राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के पार्ट द्वितीय के विद्यार्थियों के लिए है, बीए पार्ट द्वितीय के विद्यार्थियों के लिए। और विद्यार्थियों, अध्ययन और अनुसंधान की इस श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं आपसे बात करूंगा आपके परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण उपयोगी एक विषय बिंदु को लेकर मैं आया हूं, जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा और परिचर्चा करूंगा। विद्यार्थियों, इस विषय का संबंध है मुगल राजवंश से, और मुगल राजनीति के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है नूरजहाँ गुट। तो विद्यार्थियों, आज मैं आपसे बात करूंगा मुगल राजनीति में नूरजहाँ गुट की भूमिका और नूरजहाँ गुट के प्रभाव के कारण मुगल राजनीति में क्या बुनियादी परिवर्तन हुए। इन तमाम बातों के बारे में मैं गंभीरता से चर्चा आज आपसे इस कक्षा में करने वाला हूँ। विद्यार्थियों, इससे पहले हम मुगल राजनीति में नूरजहाँ गुट को समझे, हमें ये जानना जरूरी है कि यह गुट कितना महत्वपूर्ण था और इस गुट ने किस प्रकार से मुगल राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यदि मुगल राजनीति में नूरजहाँ गुट के प्रभाव को समझना है तो विद्यार्थियों, मुगल सम्राट जहांगीर के एक कथन को याद कीजिए, जिसमें जहांगीर ने यह कहा कि मैंने एक प्याला शराब और कुछ गोश्त के टुकड़ों के बदले में पूरा राज्य नूरजहाँ को सौंप दिया। कहने का मतलब यह है कि जहांगीर के समय में नूरजहाँ मुगल राजनीति की सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल महिला बन गई। यहाँ तक कि सम्राट की शाही मोहर भी नूरजहाँ की कमांड में रहती थी। किसी भी अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति या पदच्युति, किसी भी प्रकार का कोई भी बुनियादी मामला हो, नूरजहाँ की अनुमति के बगैर मुगल साम्राज्य में पत्ता भी नहीं हिलता था। तो नूरजहाँ गुट के प्रभाव और इसके परिणाम स्वरूप मुगल राजनीति में क्या परिवर्तन आए, इन चीज़ों को समझने से पहले विद्यार्थियों, मैं आपसे बात करता हूँ नूरजहाँ के प्रारंभिक इतिहास के बारे में, और उस प्रक्रिया को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जिसमें आप ये देखेंगे कि किस प्रकार से एक साधारण सी महिला मेहरुनिसा नूरजहाँ बन गई। किस प्रकार से मेहरू यानी मेहरुनिसा पहले नूर महल, लाइट ऑफ द पैलेस बनी, और जहांगीर को इतने से संतुष्टि नहीं हुई तो जहांगीर ने उसका नाम नूर महल से आगे कर नूर ए जहान, लाइट ऑफ द वर्ल्ड कर दिया। तो आइए सबसे पहले हम नूरजहाँ के प्रारंभिक जीवन को समझने की कोशिश करें और इनसे जुड़ी हुई कई बातों को हम समझेंगे। विद्यार्थियों, नूरजहाँ मिर्ज़ा गयास बेग की पुत्री थी। मिर्ज़ा गयास बेग का संबंध फारस से था। किन्हीं कारणवश फारस की राजनीति में परिवर्तन होने के कारण और वहाँ पर मिर्ज़ा गयास बेग का प्रभाव कम हो जाने के कारण मिर्ज़ा गयास बेग को अपने कुनबे सहित हिंदुस्तान आना पड़ा। विद्यार्थियों, यह दौर उस वक्त था शक्तिशाली मुगल सम्राट अकबर का। तो कहते हैं कि मिर्ज़ा गयास बेग का काफिला जब हिंदुस्तान आया तो रास्ते में रेगिस्तान में एक भयानक अंधड़ चला। पूरी रात तूफान चला। सुबह जब सबने उठकर देखा तो सारा सामान अस्त व्यस्त था, सब कुछ मिल गया, लेकिन एक छोटी सी बच्ची मेहरुनिसा, जो आगे चलकर नूरजहाँ के नाम से जानी जा रही है, मेहरुनिसा नहीं मिली। ढूंढा गया तो तब तक धूप निकल चुकी थी। अचानक बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई थी। लोग वहाँ पर गए और उन्होंने यह देखा कि एक सांप बच्ची के सर के ऊपर छाया कर रहा है। विद्यार्थियों, देखिए, ये तमाम बातें साहित्य में मिलती है, अलग अलग इतिहासकारों द्वारा वर्णित कुछ जगहों पे ये बात मिलती है, लेकिन एक तार्किक विद्यार्थी होने के नाते, इतिहास के एक शोधकर्ता होने के नाते आपको इन चीज़ों को बड़ा गौर से समझना चाहिए और ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि अमूमन इस प्रकार की बातें क्यों होती है। यह विद्यार्थियों एक टेंडेंसी, एक प्रवृत्ति है कि जो लोग आगे चलकर काफ़ी प्रख्यात हो जाते,
विख्यात हो जाते हैं और जिनका इतिहास में नाम हो जाता है, तो उनके बचपन के बारे में इस प्रकार की बहुत सारी बातें जोड़ दी जाती है, बहुत सारी बातें मिल जाती है। नहीं तो तर्क सीधा सा ये कहता है कि सांप, एक बड़ा सा नाग वो बच्ची के सर पे छाया क्यों करेगा, लेकिन अमूमन इस प्रकार की बातें मिलती है। जैसे कि हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी जब हम पढ़ते हैं तो इतिहासकारों के और साहित्यकारों के जो कुछ विवरण थे वो इस बात का उल्लेख करते हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के कहने पर सिकंदर से मिला तो कहते हैं कि उसने अपनी बातों से सिकंदर को रुष्ट कर दिया चंद्रगुप्त ने, और सिकंदर ने आदेश दिया कि चंद्रगुप्त को कैद कर लिया जाए। तो चंद्रगुप्त वहाँ से भाग निकला और भागकर वो घने जंगल में चला गया और थकान के मारे वो एक पेड़ के नीचे सो गया। अचानक उसको लगा कि कोई उसको चाट रहा है, तो उसने आँख खोली तो देखा सामने एक भयानक शेर। तो वो घबराया, लेकिन शेर ने सर झुकाया और चला गया। फिर सामने से एक हाथी आया, तो चंद्रगुप्त ने सोचा कि शेर से तो बच गए लेकिन हाथी से नहीं बच पाएंगे। लेकिन उस जंगली विशालकाय हाथी ने चंद्रगुप्त को अब सूंड से अपने ऊपर बिठाया और जंगल के बाहर छोड़ दिया। तो विद्यार्थियों, सीधी सी यह तर्क की बात है कि शेर का काम किसी को चाटना नहीं और हाथी का काम किसी को छोड़ना नहीं, लेकिन अमूमन इस प्रकार की बातें जोड़ दी जाती है। तो नूरजहाँ के बारे में भी अगर इस प्रकार की बात मिल जाती है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ चलती रहती है, लेकिन चूंकि इतिहास के आप गंभीर विद्यार्थी हो तो आपको हमेशा तार्किक आधार पर ही इतिहास का चिंतन करना चाहिए। तो मिर्ज़ा गयास बेग और उनका काफ़िला हिंदुस्तान आया और अकबर ने मिर्ज़ा गयास बेग को शाही सेवा में रखा। बाद में गयास बेग की पदोन्नति होती गई। मिर्ज़ा गयास बेग की पुत्री मेहरुनिसा, जो पहले मेहरू थी बाद में मेहरुनिसा थी, उसका विवाह मिर्ज़ा गयास बेग ने शेर अफ़गान से, जो अली कुली खान इस्तजलू उसका मूल नाम था, और कहते हैं कि उसने तलवार के एक वार से शेर को मार दिया था, इसलिए वो शेर अफ़गान कहलाता था। तो अली कुली खान इस्तजलू उर्फ शेर अफ़गान के साथ मेहरुनिसा का विवाह कर दिया गया और इस विवाह से मेहरुनिसा को एक पुत्री हुई जो लाडली बेगम के नाम से जानी जाती है। कुछ समय बाद विद्यार्थी जब जहांगीर सम्राट बना तो एक लड़ाई में जो कुतुबुद्दीन खान और शेर अफ़गान के बीच हुई थी, इस लड़ाई में दोनों ही मारे गए और मेहरुनिसा विधवा हो गई। जहांगीर शहजादा सलीम, जो उस समय तक सम्राट बन चुका था, उसने मेहरुनिसा को अपने महल की देखभाल के लिए रख लिया और बाद में वहीं पर उससे मुलाकात हुई और बाद में उससे निकाह हो गया 1611 के आसपास। निकाह होने के बाद उसको पहले नूरमहल की उपाधि दी गई, बाद में नूरजहाँ की उपाधि दी गई। नूरजहाँ का एक भाई था आसिफ खान। तो विद्यार्थियों, आगे चलकर हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे नूरजहाँ का प्रभाव किस प्रकार से मुग़ल राजनीति के अंदर बढ़ा। नूरजहाँ गुट के विद्यार्थियों 4 महत्वपूर्ण सदस्य, जिनमें नूरजहाँ की माँ इस्मत बेगम, नूरजहाँ का पिता मिर्ज़ा गयास बेग, जो आगे चलकर एतमादुद्दौला के नाम से जाना गया, और नूरजहाँ का भाई आसिफ खान। ये नूरजहाँ गुट और फिर खुर्रम, ये 5 लोग नूरजहाँ गुट के सबसे शक्तिशाली सदस्य थे। विद्यार्थियों, मुग़ल राजनीति में नूरजहाँ गुट के प्रभाव को हम 2 भागों में बांटकर समझेंगे, 1611 से लेकर 1622-23 तक के दौर को, और 1623 से लेकर फिर 1627 तक के दौर को। और मैं आपको इन दोनों दौर को समझाने की कोशिश करूंगा और ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से जहां पहला दौर एक प्रकार से मुग़ल साम्राज्य के लिए प्रभावकारी, लाभदायक और मुग़लों के लिए महत्वपूर्ण विजय का कारण बना, और वही दूसरी तरफ किस प्रकार से दूसरा दौर खुद खुर्रम के लिए, शाहजहाँ के लिए बड़ी तकलीफ़ का कारण बना। इन तमाम बातों को मैं आपसे आगे की कक्षा में चर्चा करूंगा। जय भारत, जय हिंद।